सारे दुरूद पाक पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज हम सादात की अहमियत पर बात करेंगे। सादात कौन होते हैं जानते हैं? किसी को बताओ? सादात के लिए अहले बैत को बोलते हैं। अच्छा, सैयद का मतलब क्या होता है? सैयद के अरबिक में तो बहुत से मीनिंग है, जिसमें से एक सरदार भी होता है। सैयद माने सरदार। अब सैयद कहते किसको हैं? फतावा अहले सुन्नत पेज 425 पे लिखा है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो औलाद जो हज़रत बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से चली आगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सारी जो नस्ल चली, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो सारी नस्ल चली, वो सारे जो हैं वो क्या हैं? सादात हैं। ठीक है ना। अच्छा, जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नस्ल चली उसको बोलते हैं हुसैनी सैयद, और जो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से चली जो आगे सारी नस्ल, उसको क्या बोलते हैं? हसनी सैयद बोलते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो लोगों की नस्ल है ना वो उनके बाप से चलेगी, लेकिन जो मेरी नस्ल है ना वो मेरी बेटी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से चलेगी। यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल कहाँ से चली? उनकी बेटी से, हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से चली। अच्छा, ये तो था कि सैयद कौन है। अब कौन सैयद नहीं है ये भी हमने देखना है। हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जितनी भी बाकी साहबजादियाँ थी ना, जो उनकी नस्ल है आगे से सारी, वो सैयद नहीं है। जैसे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के निकाह में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 बेटियाँ थी। अब उधर से जो नस्ल चली ना वो उस्मानी थी, ठीक है ना, वो सैयद नहीं थी, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया कि मेरी नस्ल कहाँ से चलेगी? हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से चलेगी। तो जो उनकी सारी आगे से औलाद है वो सैयद है। बाकी जो आपकी बेटियां थी उनके बाप से, जो उनके बाप थे यानी उनके शोहर जो थे, उनके बच्चों के बाप, उनसे उनकी सारी जो है ना नस्ल चली। अच्छा, इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की टोटल 8 शादियाँ थी। पहला निकाह जो था वो हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ आपका। जब तक आप ज़िंदा रही ना तब तक आपने कोई निकाह नहीं किया, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको मना भी फरमाया था। जब आपकी वफ़ात हो गई यानी हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस दुनिया से चली गई, उसके बाद फिर आपके मज़ीद 7 निकाह थे। अच्छा, अब जो बाकी 7 में से औलाद चली आगे नस्ल चली वो भी सैयद नहीं है, वो अलवी कहलाते हैं। यानी सिर्फ 8 तो टोटल 8 भी बीवियाँ थी। जो हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सिर्फ जो औलाद चली ना वो सैयद है। बाकी जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बाकी बीवियों में से जो औलाद थी वो क्या है? अलवी हैं। सैयद का अदब करना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी औलाद से मेरी वजह से मोहब्बत करो। ठीक है ना, यानी आपका हुक्म है, आपने मेरी वजह से मेरी औलाद से मोहब्बत करो। सैयद अगर गुनाहगार भी है ना, 2 कंडीशंस हैं। एक तो वो जो है ना अहले ईमान होना चाहिए, ठीक है ना, मुसलमान हो, और दूसरा उसका अकीदा ठीक हो। अगर ये 2 कंडीशंस हैं तो चाहे वो जितना मर्जी गुनाहगार है, आपने उसकी नेकियों को, उसके गुनाहों को नहीं देखना। ठीक है ना, अदब आपका जो है वो उसका करना लाजिम है आपके ऊपर, जितना मर्जी गुनाहगार है। उलमा फरमाते हैं कि अगर कुरान पाक का कोई वर्क, कुरान पाक का कोई पेज कीचड़ में गिर जाए ना तो उसको उठा के धोया जाता है, चूमा जाता है, साफ़ किया जाता है, उसका अदब किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी निस्बत किससे है? कुरान से है। इसी तरह जैसे सैयद जितना मर्जी गुनाहगार हो उसकी निस्बत किससे है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उसकी निस्बत है। एक शख्स ना आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास आया, उसने आगे फरमाया कि आप कहते हैं कि सैयद का अदब किया करें। उसने कहा हमारे मत्थे एक सैयद लगता है, वो तो उसके आमाल ऐसे हैं कि हमें शर्म आती है इसको सैयद कहते हुए, किस तरह हम अदब करें? तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि अगर तो तू उसका अदब उसके आमाल की वजह से करता था फिर तो ना कर, लेकिन अगर तू उसका अदब उसकी निस्बत की वजह से करता था, उसके खून की वजह से करता था, तो वो बाकी है। यानी चाहे वो जितना मर्जी गुनाहगार हो गया फिर भी है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा, खून तो वही है, निस्बत तो वही है। जैसे मैंने बताया ना, कुरान पाक का जो पेज है वो अगर कीचड़ में भी गिर गया है तो कुरान पाक का पेज ही ना, तो जितना मर्जी गुनाहगार हो अदब जो है वो लाजिम है। और सैयद का अदब तो यहाँ तक क्या कहते हैं कि अगर सैयद को आप जॉब पे रखते हैं ना, किसी नौकरी पे रखते हैं, तो खिदमत गाड़ी नहीं उससे ले सकते आप। यानी जैसे पाँव दबवाना या सफाई करवाना, इस तरह का काम आप उससे नहीं ले सकते। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने यहाँ तक फरमाया कि अगर किसी जज ने किसी सैयद को सज़ा देनी है, क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर है ना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया था कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा चोरी करेगी तो मैं उसके भी हाथ काट दूंगा। यानी कानून सबके लिए बराबर है। यानी अगर किसी सैयद ने कोई जुर्म किया है और उसको सज़ा देनी है तो आपने फरमाया जज ये नीयत ना करे कि मैं इसको सज़ा दे रहा हूँ, बल्कि वो ये नीयत करे कि जो शहजादा है उसके पाँव पे कीचड़ लग गया है
और मैंने उस कीचड़ को साफ़ करना है। इसी तरह आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि अगर उस्ताद गैर सैयद है, यानी सैयद नहीं है, और शागिर्द जो है वो सैयद है, अब अगर कहीं ऐसा मौका आता है कि उस्ताद ने सख्ती करनी है या उसको मारना है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो उसकी बेहतरी के लिए कर रहा होता है, आपने फरमाया अगर उस्ताद भी ऐसा मौका है तो उस्ताद जहन में ये ना रखे, ये नीयत ना करे कि मैं उसको मार रहा हूँ या उसको सज़ा दे रहा हूँ, बल्कि इस नीयत से मारे, इस नीयत से उसके ऊपर सख्ती करे कि जो शहजादा है उसके कपड़े जो है वो मैले हो गए हैं और मैंने उस जो कपड़ों को है उसकी मैल को चैन निकालनी है, उसको साफ़ करना है। यानी जहाँ तक आपकी नीयत नहीं होनी चाहिए कि मैंने उसको सज़ा देनी। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ना पिंडी गए, आपके कुछ मुरीदैन भी आपके साथ थे, नमाज का वक्त हो गया, अब वो सारे उलमा मौजूद थे वहाँ पे। अब उन उलमा में ना एक सईद आलिम दीन भी मौजूद थे। अब सब ने जो है ना वो शाह साहब को कहा कि शाह जी आप जो है ना वो आगे होके जमात करवाएं। शाह साहब ने नमाज़ करवाई। अब नमाज में ना कोई गलती हो गई और वह गलती ऐसी थी कि नमाज नहीं हुई, नमाज अब दोबारा दोहरानी थी। अब किसी की हिम्मत ही ना पड़े लुकमा देने की कि कौन बताए भाई। अब जो सारे मुरीदैन थे ना वो ख्वाजा साहब को देखे कि ख्वाजा साहब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के लुकमा देंगे। अच्छा ख्वाजा साहब चुप, कोई बोल ही नहीं रहा। अब एक मुरीद उठ के जाके ना ख्वाजा साहब के पास बैठ गया। उन्होंने कहा ख्वाजा साहब आपको पता तो चल गया होगा नमाज नहीं हुई। आपने फरमाया मुझे बिल्कुल पता चल गया, मुझे मसला पता है कि नमाज नहीं हुई, लेकिन बात यह है कि वो कोई आम बंदा नहीं है, वो सैयद आलिम दीन है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं कौन से अल्फाज यूज़ करूँ, यानी किन अल्फाज के। यहाँ इस कहते हैं जहाँ अदब का मकाम है वहाँ पे अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं और ख़ास तौर पे ये वाला मकाम होता है। देखिए इतने इतने बड़े औलिया, इतने इतने बड़े आलिम दीन, वो कहते हैं हमारे पास अल्फाज नहीं है। यहाँ से ये भी आप अगर सैयद आपका कोई दोस्त भी है तो अदब जो है ना वो मलहूज़े खातिर आपने लाजमी रखना है। जैसे हम आम मजाक में कोई वर्ड्स ऐसे यूज़ कर जाते हैं वो नहीं, वो आम दोस्तियों में ठीक है, लेकिन सैयद के लिए एक अलग मकाम है। आपने लफ्ज़ भी चुन के जो है ना इस्तेमाल करने हैं। क्यों? क्योंकि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा है, उसकी निस्बत किससे है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ है। उसकी इज़्ज़त करना ऐसे ही है जैसे आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त कर रहे हैं, और उसकी बेअदबी करना इसी तरह है जैसे आपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी की है। ठीक है ना। अच्छा आप जो है ना खामोश हो गए, सोच रहे हैं। थोड़ी देर बाद आपने कहा जी मौलवी हो मैनू जेरे ने लफ्ज़ मिल गए ने। उन्होंने कहा अच्छा जी आप आगे बढ़े। आपने कहा शाह जी बाकी बड़े लोगों के पास लोगों के पीछे नमाज़ पढ़ी है, बड़े उलमा के पीछे नमाज़ पढ़ी है, लेकिन जो सैयद के पीछे नमाज़ पढ़ने का मज़ा है ना वो पहले कभी नहीं इतना मज़ा आया। तो आप दोबारा नहीं नमाज़ पढ़ा देते। अंदाज़ देखें आप, कहते बाकी लोगों के पीछे पढ़ी है नमाज, लेकिन जो आपके पीछे क्योंकि सैयद के पीछे नमाज़ पढ़ने का मज़ा है ना वो कहीं नहीं आया, तो आप दोबारा नहीं पढ़ा देते। अच्छा फिर वो भी शाह जी थे, उन्होंने कहा ख्वाजा साहब मुझे पता तो चल गया है कि नमाज में कोई गलती हुई है, लेकिन मैं चुप था, आपने बताया तो मैं समझ गया, मैं दोबारा नमाज़ पढ़ाता हूँ। यानी ये अदब का मकाम है। देखें अच्छा इसी तरह कुछ लोगों को ना बड़ी प्यारी आदत होती है, कोई आए ना आके अपना तारुफ कराए, उनको बताए कि मैं सैयद हूँ, सबूत मांगते हैं। दस भी असी क्यों कि मैं मान ली तो सैयद है। यहाँ सबसे पहले तो ये सोचे ना कोई आप अपना पूरा नाम किसी को बताते हैं अपने वल्दियत के साथ, अपने बाप के नाम के साथ, और उनके तो दस किमें उदा पुत्र हैं सबूत लै के आ। अगर इसी तरह हर कोई किसी की तरह ट्रीट करने लगे कितना मुश्किल हो जाएगा। कोई कहे बताओ तू उसकी बेटी कैसे अभी सबूत दो, यहाँ तो उसका बेटा है अभी बता कैसे सबूत देगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ऐसे चलना मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारा काम नहीं है। जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया कि मेरी औलाद से मोहब्बत मेरी वजह से करो। जब उसने कह दिया आपने अल्लाह और अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। हाँ कुछ निशानियाँ उलमा ने बताई हैं, जैसे उलमा कहते हैं जो सैयद होता है ना वो आजिज़ी वाला होता है, ठीक है ना, वो अच्छे इखलाक वाला होता है, वो मिलनसार होता है, वो सखी होता है। ये कुछ निशानियाँ उलमा ने बताई हैं, लेकिन बहरहाल आपका काम नहीं है कि उसके ऊपर आप तहकीक करना शुरू कर दें कि भाई अगर कोई आया उसने आपसे कोई माली मदद मांग ली, आप कहें नहीं पहले 10 क्यों सैयद हैं फिर मैं तेरी मदद करांगा। 5वीं सदी का ना एक वाक़या है इराक़ में ना एक सैयद फैमिली रहती थी, तो वो जो उनके सरबरा थे यानी जो घर वाले मर्द थे वो उनकी डेथ हो गई। अब पीछे एक बेवा बची और उनकी 2-3 बेटियां थी। अब कुछ जो सेविंग थी कुछ दिन तो काम चलता रहा, अपना वो दाल रोटी चलती रही उनकी। अब जब सब कुछ ख़त्म हो गया फाकों पे बात आ गई, अब गुजारा ना हो। इराक़ उस वक्त छोटा सा शहर था, समरकंद एक बहुत बड़ा शहर था उस वक्त। तो उन्होंने सोचा कि चलो समरकंद में हिजरत कर जाती हूँ, वहाँ पे कोई सखी बंदा किसी का पता करूँगी, कोई है कोई शायद मदद मिल जाए मुझे। अच्छा हिजरत कर गई, सारा सामान उठाया तो जनाब समरकंद पहुँच गई। वहाँ जाके ना लोगों से इन्फॉर्मेशन ली के यहाँ पे सखी बंदा कौन है। तो आपको ना 2 लोगों के बारे में बताया गया। एक बताया जो मुसलमान था, आपने बताया कि फ़लाँ जगह पे रहता है, मुसलमान है, बड़ा सखी है, और एक आतिश परस्त है, वो भी बड़ा सखी है। आपने सोचा कि अब मैं मुसलमान के पास जाती हूँ, क्योंकि अब आतिश परस्त को क्या पता मैं कौन हूँ, मुसलमान को कम से कम ये तो पता ना मैं सैयद ज़ादी हूँ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद से हूँ, मेरी इज़्ज़त करेगा, कोई मदद कर देगा। आतिश परस्त को क्या पता हो।
आप चली गई उस शख्स के पास ना, उसको जाके बताया कि मैं सैयदजादी हूँ, इस तरह मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरी बच्चियाँ हैं, तो कोई मदद करो। तो उसने कहा भाई अपना हसब नसब दिखाओ, कहाँ है सबूत, कोई सैयद हो। आपने फरमाया मैं इतनी दूर से इज्जत करके मैं कहाँ अपना हसब नसब लेके फिरती रहूँगी, बताया मैं सैयद हूँ, तुम मान लो। लेकिन आजकल दे दो सारे कहते रहने मैं सैयद हाँ, मैं किस तरह मान लूँ। बहरहाल आप अफसरदा हुई, आप वहाँ से चल पड़ी। अब उस आतिश परस्त के पास गई, उसको जाके कहा कि मैं जो नबी मुसलमानों के जो नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बेटी, उनकी औलाद से हूँ। अच्छा, वो खड़ा हो गया, उसने बड़ा अदब किया। घर में जो खाली कमरा था जो पहले से बड़ा साफ़ सुथरा था, उसने दोबारा उसको सारा धुलवाया, सारा साफ़ करवाया। अपनी बीवी को बुलाया, उसने कहा ये इनको ले जाओ, साथ ही बच्चों को ले जाओ, और खाने के लिए भी जो अलहदा से बर्तन नए मंगवाओ, और खाना वो पेश किया, क्योंकि वो आतिश परस्त था ना। उसने कहा ये मेरी हलाल कमाई से कुछ खाना उसने मंगवाया, उसने कहा ये खाना आपके लिए है। और अपने बच्चों को सख्ती से तलकीन की कि किसी ने घर में शोर नहीं मचाना, ठीक है ना, ये यहाँ पे है तो अदब का मकाम। देखें वो आतिश परस्त है, मुसलमान नहीं है। अच्छा, उसने बड़ी रिस्पेक्ट दी, खाना पेश किया, रहने की जगह दी। रात हुई ना जब, तो वो जो मुसलमान सखी था वो सोया, तो ख्वाब में ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बड़े खूबसूरत महल के आगे खड़े हुए थे, उसके दरवाजे पे खड़े थे। अब उस शख्स ने ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि प्यारे आका ये महल किसके लिए है? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये एक ईमान वाले के लिए है। उसने अर्ज़ की प्यारे आका मैं भी ईमान वाला हूँ, मुझे अता कर दीजिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लागवा ले क्या ईमान तेरा, तो ईमान वाला है, सबूत दे तू ईमान वाला है। उसके रंग ना उड़ गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी बेटी तेरे पास आई थी, उसने तुझसे मदद मांगी, तो तूने आगे से सबूत मांगा था, दफ़ा जा मेरी नज़रों से। अच्छा, वो जब सुबह आँख खुली उसकी, हक्का बक्का हाथ फूल गए, हाथ पाँव उसके। नौकरों को बुलाया फटाफट कि पता करो वो कहाँ पे गई हैं, शहजादी कहाँ गई है। उनका जी वो तो वो जो आतिश परस्त था उनके पास पनाह ले लिया। जनाब सर्दियाँ थी ना, उसने कोई स्वेटर जैसी कोई ना जूती का पता है, नंगे पाँव उसने दौड़ लगाई, जाके दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर दिया। जब बाहर आया वो आतिश परस्त, उसने कहा यार वो मेरे जो मेहमान है वो वापस करो। उसने कहा वो तो मेरे मेहमान है, तुम्हारे मेहमान कहाँ से आ गए? उसने कहा नहीं तुम मुझसे सारा कुछ ले लो, मेरा मालो दौलत, 300 दिनार दूंगा मैं तुम्हें। 300 दिनार उस वक्त करोड़ों रुपया बन जाता इस वक्त का। उसने कहा सारा कुछ मेरा ले लो, मेरे मेहमान मुझे वापस कर दो। उसने कहा ना ना ना। उसने कहा पहले तो मैंने देखे बगैर सौदा किया था, हूं तो मैं वेख लिया। उसने कहा जिस ख्वाब में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुम्हें झाड़ा था ना, तुम्हें डांट पे लाई थी और तुम्हें कहा था दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से, उसी ख्वाब में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे प्यार भी किया था और मुझे फरमाया था कि तू सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और मुझे फरमाया था कि जा तू, क्योंकि तूने मेरी बेटी की इज्जत की है, उसका अदब किया है, तो तू और तुझे तेरी सारी नस्ल को जो है वो जन्नत मुबारक हो। उसने कहा अब तो मैं आतिश परस्त नहीं रहा, मैंने तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पे कलमा पढ़ लिया, मैं मुसलमान हो चुका हूँ। आप ये सोचें कि एक आतिश परस्त जो गैर मुस्लिम है वो अदब करता है तो उसको ईमान की दौलत अल्लाह ने अता फरमाई, तो जो पहले से ईमान वाला होगा उसको कितना जो है वो अजर मिलेगा इसका। तो अदब करना है आपने, ठीक है ना। मैंने कहा आपका काम नहीं है कि आप जो है वो बीच में घुसना शुरू कर दो, बताओ भाई किस तरह है और क्या है, या मुझे सबूत पेश करो, ठीक है ना। अच्छा, अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरी औलाद पर एहसान किया, अब वो एहसान का फ़ायदा भी देखें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरी औलाद पर एहसान किया और वो अपनी गुर्बत की वजह से उसका एहसान ना झुका सकी, तो उसका एहसान मेरे ऊपर है, बरोज़े क़यामत वो एहसान मैं खुद झुकाऊँगा। कहाँ पे जो है वो अदब जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, कहाँ ज़रूरी नहीं है अदब। एक दो कंडीशंस हैं। अगर जो है सैयद वो गुस्ताख हो जाता है, किसी नबी की गुस्ताखी कर देता है, ठीक है ना, किसी वो सहाबी की गुस्ताखी कर देता है, या अपने ही अहले बैत, अपने घराने, अपने घर वालों की जो है वो गुस्ताखियाँ करता है, उस सूरत में उसका अदब लाजिम नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह अगर कुफर कर देता है तब भी जो है वो अदब लाजिम नहीं है। हाँ, कुफर के बारे में ना आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने किसी ने ना सवाल किया। उसने कहा हजूर क्या सैयद जो है वो कुफर कर सकता है? आपने फरमाया बिल्कुल नहीं कर सकता। अब उसकी दलील क्या पेश करते हैं। आपने फरमाया कि जो काफिर है ना वो जन्नत में जा नहीं सकता और जो सय्यद है वो जहन्नम में नहीं जा सकता। आपने फरमाया हाँ, अगर वो कुफर कर देता है तो फिर वो जो दावा कर रहा है ना सय्यद होने का वो झूठ कर रहा है। यानी आपके कहने का मकसद है वाकई हकीकत में सय्यद है, सही उल अकीदा सय्यद है, सही मानों में वाकई ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद है, तो वो कुफर नहीं कर सकता। अगर उसने किया तो वो झूठ बोल रहा है, वो सय्यद था ही नहीं। अच्छा, इसी तरह जो है ना कुछ लोगों को आदत होती है, आपने देखा होगा, ये बड़ा आजकल ट्रेंड चल पड़ा है, मरासी होंगे कई शुरू से, आगे आगे अपने नाम के आगे सैयद लगा लेते हैं, क्या इज्जत हासिल करने के लिए। वो भी सुन लें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अपनी निस्बत किसी गैर बाप की तरफ की उस पर जन्नत जो है वो हराम है।
लेक्चर को क्लोज करूँगा। अपनी औलाद को ना 3 चीज़ें ज़रूर सिखाएं। एक, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत, सहाबा के साथ मोहब्बत, अहले बैत के साथ मोहब्बत, और कुरान पाक की जो तालीम है ना वो ज़रूर अपनी औलाद को दें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।